सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आप महाभारत की बुक पढ़ेंगी, 2-3 कहानियाँ। आप जो व्याकरण की कॉपी आपने बना रखी है उसके 2 हिस्से करेंगी। व्याकरण के लिए कम और महाभारत के लिए ज़्यादा जगह छोड़ेंगी, और नहीं तो जिसकी पतली कापी है महाभारत की अलग कापी बनाएंगी। उसमें आप डालेंगी आज महाभारत का काम करेंगी महाभारत कथा। ये महाभारत का सार है। इसमें महाभारत कथा डालेंगी। पहले पृष्ठ पर दिनांक डालेंगी। इसके 2-4 कठिन शब्द हैं, मैं आपको बता रही हूँ। उसमें पहला शब्द लिखेंगी शब्द अर्थ, महाभारत कथा डालेंगी, नीचे से शब्द अर्थ लिखेंगी। शब्द अर्थ में लिखेंगी शब्द में जन्मांध। जन्मांध माने जन्म से अंधा। जन्मांध माने जन्म से अंधा। फिर है सपत्नीक। सपत्नीक माने पत्नी संग। सपत्नीक माने पत्नी संग। अगला शब्द लिखेंगी आप अज्ञातवास। अज्ञातवास माने छिप कर रहना। फिर है चौसर। चौसर माने एक प्रकार का खेल। एक प्रकार का खेल। फिर लिखेंगी पितामह। पितामह माने बाबा या दादा। पितामह माने बाबा या दादा। ठीक हो गया। अब पहला प्रश्न लिखेंगी महाभारत के रचयिता कौन थे? तो आंसर लिखेंगी महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे। ठीक हो गया। अब लिखेंगी प्रश्न नंबर 2। धृतराष्ट्र और पांडु के पिता का क्या नाम था? धृतराष्ट्र और पांडु के पिता का क्या नाम था? तो लिखेंगी धृतराष्ट्र और पांडु के पिता का नाम विचित्रवीर्य था। बुक में है, कहीं ना कहीं देखना, आपने बुक पढ़ी होगी तो। धृतराष्ट्र और पांडु के पिता का नाम विचित्रवीर्य था। यहाँ पर को लिखा है, बुक खोलेंगी, ठीक होगी। अब लिखेंगी पांडु की कितनी पत्नियां थी तथा उनके कितने पुत्र थे? लिख देना। आंसर में लिखेंगी पांडु की 2 पत्नियां थी। नंबर 1 कुंती जिसके 3 पुत्र थे। पांडु की 2 रानियां थी। नंबर 1 कुंती में डैश करके लिखेंगी। कुंती के 3 पुत्र थे। युधिष्ठिर, नंबर 1 युधिष्ठिर, नंबर 2 भीम, नंबर 3 अर्जुन। फिर लिखेंगी नंबर 2 माद्री। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ठीक हो गया। अब लिखेंगे अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? तो उसका आंसर लिख देंगी धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। ठीक हो गया। अब अगला प्रश्न लिखेंगी धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? नहीं, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, उनके सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे धृतराष्ट्र की कितने पुत्र थे, उनके सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो आंसर लिख देंगी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। ठीक हो गया। पांडुपुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र पुत्र कौरव कहलाए। ठीक हो गया। अब अगला एक प्रश्न और लिखेंगी इसमें, पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? आंसर लिख देंगी पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। टोटल 13 वर्ष। ठीक हो गया। ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर और कठिन शब्द हैं। इसी में अगला प्रश्न है एक और। इसमें प्रश्न नहीं है। अब अगले पृष्ठ पर जाएंगे, अगले पाठ पर। पाठ 1 देवव्रत। पाठ 1 देवव्रत, ये भी पढ़ा होगा आपने। इसमें आप लिखेंगी पहला
पाठ डालेंगी, पाठ एक देवव्रत, उसी के जहाँ पर पहले ये महाभारत कथा का जहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं उसके नीचे 2-4 लाइन छोड़ के उसी पाठ पर अगर उसी पृष्ठ पर जगह छूटी है तो उसमें काम करना, क्योंकि इसमें 40 पाठ हैं जो बहुत लंबा खींचेगा। उसी पृष्ठ पर आपको पाठ एक देवव्रत डालना है। ठीक हो गया। उसके कठिन शब्द अर्थ लिखने हैं। पहला शब्द है तेजस्वी। तेजस्वी माने प्रभावशाली। अगला शब्द है अज्ञात। अज्ञात माने जिसके बारे में पता न हो, जिसके बारे में पता न हो। फिर है घृणित। घृणित माने घृणा के योग्य। अगला शब्द है प्रचंड। प्रचंड माने तीव्र। ये इसके शब्द अर्थ हैं। इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे आप, शांतनु कौन थे? शांतनु कौन थे? तो उसका आंसर लिखेंगे शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। अगला प्रश्न लिखेंगे शांतनु की कितनी पत्नियां थी? तो लिख देंगी शांतनु की 2 पत्नियां थी। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 सत्यवती। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 सत्यवती। ठीक हो गया। अब लिखेंगी देवव्रत का क्या नाम था? देवव्रत की माता का क्या नाम था? देवव्रत की माता का क्या नाम था? तो आंसर लिखेंगी देवव्रत की माता का नाम गंगा था। देवव्रत की माता का नाम गंगा था। अब लिखेंगे अगला प्रश्न, देवव्रत कौन थे? देवव्रत कौन थे? आंसर लिख देंगे देवव्रत गंगा के पुत्र थे। देवव्रत गंगा के पुत्र थे जो बाद में भीष्म प्रतिज्ञा के कारण पितामह भीष्म कहलाए। जो देवव्रत गंगा के पुत्र थे। देवव्रत कौन थे प्रश्न लिखेंगी तो आंसर में लिखेंगी देवव्रत गंगा के पुत्र थे जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते थे। ठीक हो गया। ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। चलो एक प्रश्न और लिखेंगी इसमें, धृतराष्ट्र और पांडु के पिता का पहले पृष्ठ पर आ गया, वो पहले पाठ में आ गया, उसको भी नहीं करेंगे। आप लिखेंगे इसमें प्रश्न देवव्रत कौन थे? तो आप लिखेंगी आंसर देवव्रत गंगा के पुत्र थे बाद में भीष्म पितामह कहलाए। ठीक हो गया। आज आपको इतना ही करना है। इन दोनों पाठ के कठिन शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर सुन के अपने उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे को 2-3 पाठ आपको फिर पढ़ने हैं। आज इतना ही, इससे आगे अगले दिन।